किया था विकास का, पेश किया था, उनमें कौन कौन से ऐसे विकास कार्य थे जो अधूरे रह गए? सर मुझे लगता है कि पानी की मैंने पहले भी डेकोरेट करना है कॉलेज। सर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बाहर के लोगों का, विशेष बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बना रहे हैं, क्या कहेंगे? ये भाजपा का आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, भाजपा को छोड़ना चाहिए। गली गली मोहल्ले निकल जा रही है, लोगों का काफी जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और ये जो प्यार है, जो 10 साल उन्होंने दिन रात लोगों की सेवाएं की है, रोड बनाई है, सड़क बनाए हैं, अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, लाइटें लगाई है, सीवर बिछाए हैं, गैस की पाइपलाइन बिछाई है, तमाम काम जो विधायक जी ने किए हैं, आज ये प्यार और ये समर्थन उसी काम का है। दामू जी, आपकी पार्टी में जो काफ़ी बंदे ऐसे थे जो पहले आपकी पार्टी में थे, इस समय कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने विधायक जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? देखिए, सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं, उनका कोई सबूत नहीं है, और मैं उनको चैलेंज करता हूँ, पूरी बुराड़ी में अगर वो एक आदमी भी खड़ा कर देंगे जो विधायक जी के खिलाफ ये बोल दे कि हाँ विधायक जी भ्रष्टाचार करते हैं या गलत करते हैं, एक भी आदमी नहीं। क्या इस बार के आम चुनाव में क्या विधायक जी के लिए कोई चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, मैदान बिल्कुल साफ है और विधायक जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, महिलाओं का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है इस बार के इलेक्शन में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पदयात्रा में जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह महिलाओं के लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के कार्य में महिलाएं सबसे ज़्यादा नारे भी लगाती हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में भी रहती हैं। तो मैं सभी महिलाओं का, सभी यहाँ स्थानीय जितनी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये जो समर्थन विधायक जी को मिल रहा है वो कामों के पे मिल रहा है। हम अपने 10 साल के कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और वही महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं क्या कहेंगे? मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने दिल्ली में और बुराई विधानसभा में ये फोबिया जो चढ़ा हुआ है अंड संड पार्टियों का, उसका भूत 5 तारीख को झाड़ू से जनता आराम से उतारेगी, उसमें कोई शक की बात। इस बार चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहाँ से भाई संजीव झा विधायक बन रहे हैं और 1 लाख पार वोटों से जीते। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस समय गली मोहल्ले में विधायक जी की जो पदयात्रा चल रही है और आप यंगस्टर हैं, यंगस्टरों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ये तो यंगस्टर की पार्टी, हमारे युवा जो जनप्रतिनिधि है वो भी युवा हैं और हमारे जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, आप देखोगे तो अधिकांश जो है कम से कम 80% हमारे युवा लोग हैं। हमारे जितने पार्षद हैं ये भी हमारे पार्षद हैं, सारे युवा हैं। तो ये युवाओं की यूथ की पार्टी है आज, और युवा ही देश चला सकते हैं। तो हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली ही नहीं पूरे देश में भी हम लोगों को चलना है। और जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं तो भी युवाओं के लिए कर रही है, नई जनरेशन के लिए तो पार्टी काम कर रही है। यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो काम को लेकर राजनीति स्टार्ट हो गई है। यही आम आदमी पार्टी है, यही बीजेपी हुआ करती है कि हर समय जो है कहती है कि ये रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है। आज आप देखो उसी रेवड़ी पे आ गए कि मैं भी 2500 दूंगा, मैं भी महिलाओं को ये दूंगा। केजरीवाल मॉडल की पूरे देश में नकल हो रही है, आम इलेक्शन में क्या कहेंगे? पूरे देश में नहीं सर, अमेरिका में भी हुआ है। अमेरिका में भी अभी चुनाव हुए, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को फॉलो किया गया है। तो मैं तो देखो सभी से ये कहूँगा, देखो जो ये पैसे दे रहे हैं ये कोई फ्री में नहीं बांट रहे हैं, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम ही को वापस दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि अडानी अंबानी को पहले वो लोन के जरिए दे रहे हैं फिर लोन माफ़ कर दे रहे हैं। कम से कम बड़े लोगों को तो नहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना, फ़ायदा तो हम ही आपको पहुंचा रहे हैं ना, और बिना गवर्नमेंट को लॉस में किए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट कोई लॉस में नहीं है। आज ये शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं 25%, बजट का 25%। पहला ऐसा राज्य है जो शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 16% जो है स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है। जो बेसिक चीज़ है उस बेसिक पे यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो जो है आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। मैं एक चीज़ और आप लोगों के न्यूज़ के ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप सुबह में हर रोज़ पदयात्रा में आप लोग आ रहे हैं, अभी हमारी बहन अभी बताया कि महिलाएं इसमें आ रही हैं। अपोजिट पार्टी के भी कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको तो मैं निर्दलीय मानूंगा जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास पैसे हैं। तो ये जान लेना, ये जो जितनी भी महिलाएं हैं जो नारा लगा रही है ना, ये कोई पेड वर्कर नहीं है, ठीक है। उसमें आप देखोगे कोई नारा, जो पेड वर्कर होता है वो कहता है भाई हमें तो 2 घंटा जाना है, हमें 500 रुपये लेके घर आ जाना है, तो नारा क्यों लगाएंगे? उन्हें झाड़ू को ही वोट देना है, वो चल तो उनके साथ रही हैं,
लेकिन झाड़ू कोड देने वो जाएंगे, 3 नंबर का बटन दबाएंगे। रत्नाकर जी, बुराड़ी विधानसभा में इस समय एक आम चर्चा बहुत बड़े जोरों पे है कि शैलेंद्र जी को आम आदमी पार्टी का डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब मैं किसकी बात करूं? कोई कह रहा है कि कमल ही तीर है, अब फिर कोई कह रहा है कि घड़ी ही तीर है, फिर अब कोई कह रहा है कि कांग्रेस ही फूल है। तो ये सारे जितने हैं सारे बनाम झाड़ू है। ये सारे बनाम झाड़ू है। और झाड़ू को मतलब सारी जनता जो है सबको पता है कि सब मिलके इस बार जो है कांग्रेस में, आप देखो ना केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित जी लड़ने चले गए हैं, तो किस लिए गए हैं? कि मतलब वोट काटेंगे तो फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। कि ये सब बनाम, सारी भ्रष्टाचारी पार्टियां बनाम ईमानदार पार्टी। कुल मिला के आप ये सकते हो जितनी अपोजिशन पार्टियां केजरीवाल के खिलाफ हो गई हैं, सारी एकजुट हो गई हैं। ये जनता का चुनाव है। यहाँ दिल्ली की जनता बनाम सारे चोर पार्टियां, और जनता जो है